नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 7 जून से प्रारंभ होगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का पोर्टल। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। बैठक में तैयार हुई योजना की रूपरेखा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत एसपी कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय शिविर में एसपी ने सुनी आवेदकों की समस्याएं, पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। 11 सूत्री मांगों को लेकर पेंशनरों ने गौरीघाट में किया जल सत्याग्रह। 15 जून तक मांगे पूरी न होने तक प्रदेश व्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। और जबलपुर की रांझी पुलिस ने उड़ीसा में दी दबिश। शहर में गांजा सप्लाई कर रहे मुख्य सप्लायर को दबोचा। जबलपुर में गांजे की खेप के साथ पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर उड़ीसा पहुंची थी पुलिस। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का पोर्टल 7 जून से प्रारंभ होगा। योजना की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ। बैठक में उद्योगपति एवं कॉलेजेस के व्याख्याता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की एक बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें जिला पंचायत की सीईओ जयंती सिंह ने अधिकारियों को योजना की जानकारी देकर सरकार की मंशा से अवगत कराया। बैठक में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारी, उद्योगपति एवं कॉलेजेस के व्याख्यातागण मौजूद रहे। और ये जो आपको 25% का जो लाभ शासन दे रहा है वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 जो बच्चे हैं फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स जो आपके ट्रेड के लिए आए हैं, उनको आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया। एनीवे हमें इंटर्न्स की जरूरत पड़ती है। आप लोग इंटर्न्स लेते हैं अपने कंपनीज में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उन शिक्षित बेरोजगारों को औद्योगिक संस्थान, व्यावसायिक संस्थानों में जो काम होता है, काम होता है, उसके लिए प्रशिक्षित कराना और प्रशिक्षण के दौरान ही उनको स्टाइपेंड दिलाना। और उसके पश्चात जो प्रशिक्षित हो जाएंगे तो उनको उन्हीं संस्थानों में फिर नियमित रूप से काम करने का अवसर प्राप्त होगा। आज बैठक में सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन, सारे व्यावसायिक एसोसिएशन यहाँ पे आज उपस्थित हो रहे हैं। कॉलेजों में इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि शिक्षित बेरोजगार युवकों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। विभिन्न संस्थानों में हमारे विद्यार्थी इंटर्नशिप के लिए जाएंगे और जो वहाँ पर रेमुनेरेशन है उनका वो उसमें 25% संस्था देगी और 75% गवर्नमेंट देगी। और इसके लिए हम लोग यहाँ जागरूकता अभी प्रवेश के दौरान प्रारंभ कर देंगे। इसके बैनर्स भी हर कॉलेज में लगा दिए जाएंगे पूरे संभाग में, और जबलपुर ज़िले में हर महाविद्यालय में ये अनिवार्य होगा कि इस योजना का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि ये विद्यार्थियों के हित में है। इंडस्ट्रीज और औद्योगिक संगठनों से जुड़े लोगों ने बताया कि फैक्ट्रियों में ट्रेंड वर्करों की कमी है, लिहाजा युवाओं को नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसमें जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार है, उसको स्किलिंग के माध्यम से इंडस्ट्री और ट्रेड और सर्विस इंडस्ट्री में किस तरह से हम उनको जॉब ऑफर कर सकते हैं। अब समय ऐसा आ गया है कि उनकी स्किलिंग अच्छे से की जाए, ट्रेड सेक्टर के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से उनको कौशल विकास, उनका कौशल उन्नयन किया जाए और उनको प्लेसमेंट के माध्यम से उनका एक जीवन सुचारू रूप से वो चला सके। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी योजना मुख्यमंत्री जी ने पेश की है। अधिकारियों का कहना है कि 7 जून के बाद शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मूंग और उड़द के लिए 25 केंद्रों पर 10,000 से ज्यादा किसानों का पंजीयन अब तक हो चुका है। पंजीयन की अंतिम तारीख 31 मई तय है। उसके बाद खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अधिकारियों का कहना है कि मूंग और उड़द की फसल अच्छी है। जबलपुर जिले में इस वर्ष करीब 71,000 हेक्टेयर भूमि पर मूंग और उड़द की फसल लगी है। मूंग और उड़द के लिए जिले में 25 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 10,000 से ज्यादा किसानों ने अब तक अपना पंजीयन करा लिया है। पंजीयन की अंतिम तारीख 31 मई तय है। उसके बाद खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खरीदी प्रारंभ करने की तारीख अभी नहीं आई है। सरकार की तरफ से तारीख आते ही खरीदी प्रारंभ कर दी जाएगी। हमारे मूंग उड़द में हमारे जिले में 71,000 हेक्टेयर का रकबा था इस बार, तो हमने 25 पंजीयन केंद्र का निर्धारण किया था। 31 मई तक की लास्ट डेट है पंजीयन के किसानों की। तो पंजीयन लगभग 10,000 के ऊपर हमारे पंजीयन हो चुके हैं किसानों के। और खरीदी केंद्र जैसे ही पंजीयन समाप्त होगा तो खरीदी केंद्र का निर्धारण होगा। और खरीदी की डेट आई नहीं है अभी, जैसे ही खरीदी की डेट आएगी तो पंजीयन केंद्र भी बनाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा।
गंगा दशहरा के पूर्व नर्मदा भक्तों ने 900 फीट की चुनरी से मां नर्मदा बैनगंगा का श्रृंगार किया। हरे कृष्णा आश्रम भेड़ाघाट से निकली मां नर्मदा चुनरी यात्रा ने धर्म जागरण की अलग जगा दी। आयोजन के जरिए सबके लिए सुख, समृद्धि और शांति की कामना की गई। नर्मदा मैया की शंकरा। ये नजारा भेड़ाघाट बैनगंगा का है, जहां गंगा दशहरा के एक दिन पूर्व नर्मदा भक्तों ने मां नर्मदा का विशेष श्रृंगार किया और माता रानी को 900 फीट लंबी चुनरी भेंट की। पूरा इलाका मात नर्मदे हर के जयकारों से गुंजायमान रहा। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, बोली गंगा मैया की। मां बैनगंगा नर्मदा को चुनरी अर्पित कर सबके लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। परम पूज्य स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज जी के नेतृत्व में 11 वर्षों से नर्मदा मैया, गंगा मैया यहाँ चुन्नी अर्पित की जा रही है ताकि क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। आज सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में नर्मदा मैया, गंगा मैया पे चुन्नी चढ़ाई गई है। क्योंकि यहाँ का एक महत्व है। बाणासुर नाम का एक राक्षस था जो रोज करोड़ों शिवलिंग बनाता था और रोज पूछता था, उसको वो शिवलिंग वो गंगा मैया में ले जाने लगा। तब भगवान श्री शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ से तुम बाण मारोगे वहीं से गंगा मैया प्रकट होंगी, और यहाँ से गंगा मैया प्रकट हुई तो आज यहाँ चुन्नी चढ़ाई जा रही है। बोलिए गंगा मैया, नर्मदा मैया की जय। आयोजक मंडल ने बताया कि पिछले 11 वर्षों से हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन माता गंगा स्वयं नर्मदा से मिलने आती है, जिसके चलते इस दिन का विशेष महत्व है। एडीएस सहित कुल 11 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों ने गौरीघाट में जल सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन किया। पेंशनर्स ने शासन को चेतावनी दी है कि यदि 15 जून तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। गौरीघाट में जल सत्याग्रह कर रहे पेंशनर्स ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी 11 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। पेंशनर्स का कहना है कि लंबे समय से वो अपनी मांगों से शासन को अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन शासन के द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है, लिहाजा उन्हें आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्योंकि पेंशनर्स के साथ शिवराज सिंह जी की सरकार बहुत नाइंसाफी कर रही है। आज पूरे प्रदेश में इस बात को लेके पेंशनर्स आंदोलित हैं। आज हम लोगों ने जल में सत्याग्रह किया है। माननीय शिवराज सिंह जी नर्मदा जी के भक्त हैं और हम लोग नर्मदा मैया में आके प्रार्थना कर रहे हैं कि नर्मदा मैया उनको सद्बुद्धि दें। पेंशनर्स जो सेवानिवृत्त हैं उनकी मांगों को, जो जायज़ मांगे हैं, उनको बहुत जल्दी वो पूर्ण करें। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग आज यहाँ सत्याग्रह करने आए हैं। आपका नाम? कि मध्य प्रदेश सरकार से निरंतर हम 2018 से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार को जू नहीं देंगे। अब हम लोगों ने ये तय किया है कि चुनाव का वक्त है, आर पार की लड़ाई लड़ना है, तो मां नर्मदा के आंचल में ही चल के पहले उनको प्रणाम किया जाए, उनसे निवेदन किया जाए कि ये हमारे शिवराज सिंह जी को आप सद्बुद्धि दे दें ताकि आने वाला वक्त में उनकी कुर्सी सलामत बनी रहे। 11 सूत्री मांगों के लिए आज हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया है। हमारी मांगों की पूर्ति नहीं हुई तो हम जो है इस सरकार का वारा न्यारा कर देंगे। पेंशनर्स ने 15 जून तक मांगे पूरी ना होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिए जिले के सभी 16 जनपद केंद्रों पर सहायता शिविर लगाए गए। शिविरों में नाम परिवर्तन, पेंशन, अंशदान और भुगतान से संबंधित समस्याओं का त्वरित निदान किया गया। प्रतिमाह की तरह इस माह भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया गया। जबलपुर जिले के 16 जनपद केंद्रों पर अधिकारियों ने पीएफ संबंधी समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। जबलपुर पीएफ ऑफिस के क्षेत्राधिकार में 16 जनपद हैं। उन 16 जनपदों में प्रत्येक जिले में हमारा कैंप चल रहा है और वहाँ पर हम मौके पर ही लोगों की समस्याएं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भविष्य निधि, पेंशन और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं पीएफ कार्यालय से जुड़ी हुई, किसी के नाम में कोई मिसमैच होता है, किसी का कंट्रीब्यूशन जमा नहीं है, एम्प्लॉयर से कोई केवाईसी का इशू है, विड्रॉल करने में कोई समस्या आ रही है, या कोई पेंशनर है और पेंशन नहीं मिल पा रही है, जीवन प्रमाण नहीं सबमिट हुआ है, आदि अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो उनको हम लोग कार्यालय में हमारी एक टीम रहती है और यहाँ जो जिलों में टीम रहती है उससे हम लोग
कोऑर्डिनेट करके उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण कराते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों ने सदस्यों को बताया कि समस्याओं के समाधान के लिए संगठन के मुख्यालय में सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय शिविर के पहले दिन एसपीटी के विद्यार्थी ने आम नागरिकों की शिकायतें सुनी और निर्धारित अवधि में इन शिकायतों का निराकरण करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए गए। थाना स्तर पर कार्यवाही नहीं होने से परेशान आवेदकों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत आयोजित 2 दिवसीय शिविर में पुलिस अधीक्षक से अपनी व्यथा सुनाई। जब मैं लौटूंगा तो बताऊंगा तब आपको खुद ही फोन करके बताऊंगा। थाने में कई बार आपका ड्राइवर सभी चल रहा है। हाँ मेरे साइड तो नहीं अभी। शिविर के पहले दिन संपत्ति विवाद, मारपीट समेत अन्य शिकायतें सामने आई, जिनका निर्धारित अवधि में निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जन सेवा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आज हमने आम नागरिकों को सूचित किया था कि वे अपनी शिकायतें लेकर आएँ ताकि उनका त्वरित निराकरण किया जा सके। उसी क्रम में आज कई तरह की शिकायतें यहाँ पर आई हैं। आज हमारे साथ हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी सभी लोग यहाँ मौजूद थे। सभी शिकायतों को हमने सुना है और एक टाइम बाउंड पीरियड में शिकायतों के निराकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। शिविर के पहले दिन बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदकों को अब न्याय की दरकार है। गौरीघाट में स्नान और नर्मदा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के कीमती सामान पार करने की घटनाएं आम हैं और इस घाट पर निगरानी के लिए लगाई गई तीसरी आंख भी फिलहाल बंद है। घाट पर आने वाले भक्तों का कहना है कि कुछ कैमरे बंद हैं, जिसको सुधारे जाने की जरूरत है। गौरीघाट में आने वाले नर्मदा भक्तों की सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में से कुछ कैमरे बंद हैं। घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि कई बार उनका कीमती सामान भी चोरी चला गया और कैमरे बंद होने से चोरों का भी पता नहीं चल सका। तो यहाँ क्या है कि कुछ कैमरे बंद हैं यहाँ पर, और क्या है कि रात में यहाँ असामाजिक तत्व हैं, उनका खतरा रहता है। क्या है कि आके यहाँ बैठे हैं, अब पुलिस की व्यवस्था जो है वो ऊपर है, तो प्रशासन को चाहिए कि जो बंद कैमरे पड़े हुए हैं इनको चालू करवाएं ताकि कि जो असामाजिक तत्व हैं यहाँ ना आएँ, यहाँ कोई अनहोनी दुर्घटना ना हो सके। राम गोपाल मेहरा। आज यहाँ नर्मदा जी के पूजन दर्शन स्नान के लिए पहुँचा हुआ था, तो मैंने ये देखा यहाँ पे जो घाट पे सीसीटीवी कैमरे हैं वो चालू हालत में नहीं है। और यहाँ पर ये सुनने में भी आया है कि रात्रिकालीन समय में कुछ असामाजिक तत्व यहाँ इकट्ठे होते हैं जो हमारे नर्मदा भक्तों के लिए कुछ अव्यवस्था भी करते हैं, उनको उनसे परेशानी होती है। तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी घाट पे सुरक्षा बढ़ाई जाए, सीसीटीवी कैमरा ठीक किए जाएं। नर्मदा भक्तों ने सीसीटीवी कैमरों का सुधार कार्य कराने की मांग की है। ऑटो चालक संघ की बैठक रांची में संपन्न हुई, जिसमें ऑटो चालकों ने कैंट विधायक को अपनी समस्याएं बताई और उनका समाधान कराने की मांग की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऑटो चालकों को सम्मानित किया। रांची व्हीकल मोड़ पर ऑटो चालक संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कैंट विधायक अशोक गुहानी भी शामिल हुए और उन्होंने ऑटो चालकों की समस्याएं सुनी। चालकों ने क्षेत्र में ऑटो स्टैंड बनाए जाने सहित कुछ अन्य मांगों से भी विधायक को अवगत कराया। विधायक भैया का हमारे आयोजन किया गया था, उनका स्वागत समारोह था और कुछ हमारी समस्याएं थी यहाँ पर ऑटो स्टैंड को लेकर के, उसके लिए बात करनी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जिसके लिए हमारा आज एक छोटी सी बैठक हुई है विधायक महोदय के साथ में। उन्होंने हमारे कार्य का आश्वासन दिया है हमारे कार्यों को पूरा करने का। निश्चित रूप से हमारा एक निरंतर इन ऑटो चालक संघों के हितों की रक्षा के लिए लगातार हम कार्यरत रहते हैं। दादा के समय से इनसे इनकी रोजी रोटी अच्छी चले, ये लोग अच्छा काम करते रहे हैं। हमारा सहयोग आपके हर अच्छे नियमित उसमें हमेशा आपके साथ रहेगा। इसी तरह आप निरंतर सेवा करते रहें। आपको शुभकामनाएं। संस्कारधानी ऑटो चालक संघ के सदस्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला से केवाईसी अपडेट करने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी करने वाले जालसाज को पुलिस पटना से गिरफ्तार करके जबलपुर लाई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।
संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला वंदना केशरवानी से केवाईसी अपडेट करने के नाम पर खाते से 1,95,000 रुपए की जालसाजी करने वाले एक जालसाज अजहर हुसैन को संजीवनी नगर थाना पुलिस पटना से गिरफ्तार कर जबलपुर लाई। पुलिस ने अजहर को कोर्ट में पेश किया और उसे जेल भेज दिया। अजहर ने अपने एक साथी सलीम खान के साथ मिलकर महिला से ठगी करने का जुर्म स्वीकार किया। महिला के खाते से कटी राशि अजहर हुसैन के खाते में ट्रांसफर हुई थी। इस आधार पर जांच टीम पटना पहुंची और अजहर को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने 1,95,000 रुपए के धोखाधड़ी किया था, जिसे बिहार पटना से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अजहर मुसलमान है। अपने मेमोरेंडम में उसने पैसा खर्च करना बता दिया है अपने साथी के साथ। उसकी साथी की तलाश पतासाजी की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जो रिमांड पे है। तो साइबर सेल से डिटेल जानकारी ली गई थी, तो उसकी जानकारी मिलने पर उसका पता चला था। दरअसल 23 अगस्त 2022 को वंदना केशरवानी के मोबाइल पर केवाईसी अपडेट करने का मैसेज और लिंक आया था। उस लिंक को खोलने के बाद वंदना केशरवानी से बैंक डिटेल संबंधी जानकारी अपलोड की थी, जिसके बाद उनके खाते से 1,95,000 रुपए कट गए थे। शहर में गांजे की सप्लाई कर रहे उड़ीसा के एक गांजा सप्लायर को रांची थाने की पुलिस टीम गिरफ्तार कर जबलपुर लाई। बीते दिनों रांची पुलिस ने रांची क्षेत्र में एक युवक को गांजे की खेप के साथ गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में गांजा सप्लायर की जानकारी पुलिस को दी थी। जिसके बाद पुलिस की टीम उड़ीसा पहुंची और मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार कर जबलपुर लेकर आई, जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। रांची थाने की पुलिस टीम उड़ीसा से एक गांजा सप्लायर को गिरफ्तार कर जबलपुर लाई है। गांजा सप्लायर का नाम मंगलू उर्फ मिथुन नायक है, जो उड़ीसा के झरबड़ा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक बीते दिनों रांझी गांधी व्यायामशाला के पास रहने वाले अनुज महोबिया नामक गांजा तस्कर को 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में उड़ीसा के गांजा सप्लायर से रायपुर जाकर गांजा लाने की जानकारी दी थी। इस आधार पर पुलिस की टीम अनुज को रिमांड पर लेकर उड़ीसा पहुंची और वहां से मुख्य सप्लायर मंगलू उर्फ मिथुन को गिरफ्तार कर जबलपुर लेकर आई। जी पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। एक अनुज महोबिया नामक व्यक्ति के कब्जे से 10 किलो अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रेड किए हैं और उससे पूछताछ में ये पाया गया कि उसे मंगलू उर्फ मिथुन नायक नाम का व्यक्ति उड़ीसा का गांजा दिया था रायपुर में बस स्टैंड में। उसको उसके घर में जाकर के उसको रेड किया गया। मंगलू उर्फ मिथुन नायक नाम है उसका, सुवर्णापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का वो रहने वाला था। आमने सामने की गई, उसने बताया कि आरोपी ने कि इसी आदमी से हमने गांजा लिया था और आरोपी ने वही स्वीकार किया। वहाँ गांजा की तस्करी होती है, गांजा की खेती होती है, नक्सलाइट एरिया है। वहाँ पर हमारे पुलिस टीम अधिकारियों ने जाकर के मुख्य तस्कर को गिरफ्तार करके लाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। आगामी 24 घंटों के दौरान जबलपुर संभाग में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जबलपुर संभाग में आगामी 24 घंटों के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बौछारें पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसमविदों के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा। मौसम में हो रहे इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ बताई जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।